जी नाज़रीन सामी रहमत ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। हमारी रोमैसा अपने अंजाम तक पहुंचेगी अपने बेटे की हाथों ही। बेजा अपने बच्चों का लाड प्यार करने वाली और छोटी छोटी बातों के ऊपर ना टोकने वाली, और इतने लाड प्यार ने रोमैसा के तो बच्चे ही बिगाड़ के रख दिए हैं, बल्कि दोनों निकले चोर। अपने बेटों के ऊपर पर्दा डालने वाली रोमैसा अपने बेटों को ही खुद उसने चोर बना दिया है। चले जी आलम साहब जो बेटियों को छोड़ के रुमैसा से शादी की सिर्फ और सिर्फ बेटे की खातिर, लाओ अब उसको भी पता चल चुका है कि बेटियां मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी नेक फर्माबरदार निकली है, बल्कि कामयाब निकली हैं। और जिन बेटों के लिए उसने दूसरी शादी की थी और वही बेटे चोर निकले जनाब। आलम साहब का तो लग गया मुंह काला करने। अब आलम साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब नई बात ही सुन लीजिए। आलम साहब की सैलरी यानी कि पेंशन आती है और उसने सेफ में रखी है, लेकिन छोटे बेटे ने तो उसके ऊपर भी हाथ मार दिया। आलम साहब रुमैसा से कहते हैं कि मेरी सेव में से पैसे कहाँ गए हैं, तुमने लिए हैं और मैंने तुम्हें 70 दफा कहा है रुमैसा, जब भी पैसे लेती हो पूछ के लिया करो। क्या तुम अगर मुझसे पूछ के लेती हो तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, बगैर बताए पैसे क्यों लेती हो। रुमैसा आलम साहब के आगे खड़ी हो जाती है और साफ साफ कह देती है, आप कहना क्या चाहते हैं आलम साहब। 70 दफा मैंने आपसे कहा है जब भी मैं पैसे लेती हूँ आपसे पूछ के लेती हूँ, भला मैं आपके बगैर मर्जी के पैसे क्यों लेती हूँ। सेफ में रखे हैं तो वही पैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। आलम साहब ने रुमैसा से कहा, मैंने पैसे रखे थे, नहीं हैं वहां पैसे, उठो और उठ के देखा, ध्यान से देखो। रुमैसा भी लगी है पैसे ढूंढने, लेकिन सेफ में से पैसे नहीं मिले। रुमैसा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और आलम साहब की वाट लगा दी। रुमैसा ने साफ साफ कह दिया, 70 दफा मैंने आपको कहा है आलम साहब घर में पैसे मत रखा करें, और आपकी बेटियां पैसे ले लेती हैं। लेकिन आलम साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है मैं अपनी बेटियों के ऊपर अंधा एतमाद करता हूँ, मुझे पता है मेरी बेटियां ऐसा नहीं है, और फजूल बकवास करने के बजाय रुमैसा मेरे साथ पैसे ढूंढने में हेल्प करो। अच्छा जी, दूसरी तरफ आलम साहब की पहली बीवी जुबैदा, उसने अपनी आंखों से ही देख लिया था कि रुमैसा का छोटा बेटा सेव में से अलमारी में से पैसे चोरी कर रहा है। जब आलम साहब को परेशानी की हालत में देखा तो फिर जुबैदा ने आलम साहब से कहा कि आपके छोटे बेटे को मैंने अलमारी से पैसे निकालते हुए देखा था। आलम साहब ने तो अपने छोटे बेटे से भी पूछा, लेकिन आगे से बेटे ने साफ इनकार कर दिया। वो क्या कहते हैं, कभी चोर ने भी चोरी करके मानी है कि मैंने चोरी की है। आलम साहब ने तो अपने बेटे की खूब क्लास ली, यहाँ तक कह दिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं बल्कि यकीन है, ऐसे तुम ही ने चुराए हैं। उधर वही बेटा जुबैदा के पास जाता है और जाके कहता है, मैंने आपके घर के अंदर कभी इंटरफेयर की है और आपने मेरे बाप का कान क्यों भरे हैं, और आपने कैसे मुझे कह दिया चोर। बस बेटे ने तो जाके अपनी माँ रुमैसा से कहा और रुमैसा आ गई है जुबैदा के ऊपर सर खाने। और रुमैसा ने तो जुबैदा से कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे बेटे को चोर कहो। जुबैदा कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हो सकता है कि अगर नहीं लिए तो फिर मुझे माफ कर दो भाई। उधर आलम साहब तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, आए दिन घर के अंदर से पैसे चोरी होना, आए दिन घर से पैसे चोरी होना। आलम साहब रुमैसा के पास आते हैं और थक हार के सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। रुमैसा ने कहा, आलम साहब क्या पैसे मिले। आलम साहब ने रुमैसा से कहा, पता नहीं मुझे कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया मुझे पता ही नहीं चलता, घर के अंदर चोर कौन है। पैसे चले, मुझे पैसे को दुख नहीं है रुमैसा, दुख इस चीज का है कि घर के अंदर मेरी नाक के नीचे कौन चोर पाल रहा है। पैसों की नहीं, मुझे चोर की फिक्र है, मेरी औलाद में से कौन चोर हो रहा है। तो जी नाज़रीन सामीन, आलम साहब जो बार बार कह रहे हैं ना, पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया, किस गुनाह की सजा मिली है, तो मैं बताती हूँ। जुबैदा के ऊपर ज्यादतियां की हैं और उस बेचारी की हाँ अरी है इसके ऊपर, और बेटियों की माँ कह के और 3 बेटियों का लावारिस छोड़ के जवान लड़की के लिए बेटों के वास्ते शादी कर ली रुमैसा जैसी से, उधर 2 बेटे, और बेटियों की तरफ देखना नहीं और बेटों के बेजा लाड प्यार। बस यही गुनाह है आलम साहब का कि उसने बेटियों को हकीर जाना और बेटों को मोतबर। चले जी, जिसको हकीर जाना था आज वही इज्जतदार निकली हैं, और जिनको ये इज्जतदार समझ रहे थे बरखुरदार आलम साहब,